हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम हिस्ट्री चैप्टर का 40 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर की तो बिना टाइम गवाए चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर कौन सा था? सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर कौन सा था? ऑप्शन है ए पाटलिपुत्र, बी हड़प्पा, सी तक्षशिला, डी उज्जैन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हड़प्पा, अतः इसका बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए है दयाराम साहनी, बी रखालदास बनर्जी, सी अलेक्जेंडर कनिंघम, डी जॉन मार्शल। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने किए थे, अतः इसका ए नंबर ऑप्शन करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, वेदों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए है 2, बी में 3, सी में 4, डी में 5। तो वेदों की संख्या जो है वो 4 होती है, अतः इसका सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, ऋग्वेद किस भाषा में लिखा गया है? ऑप्शन ए प्राकृत, बी संस्कृत, सी पाली, डी अपभ्रंश। तो ऋग्वेद जो है वो संस्कृत भाषा में लिखा गया है, अतः इसका बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए कुशीनगर, बी लुम्बिनी, सी सारनाथ, डी गया। तो गौतम बुद्ध का जन्म पूछ रहा है, तो जन्म हो जाएगा लुम्बिनी में, अतः इसका बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए सारनाथ, बी कुशीनगर, सी बोधगया, डी वैशाली। तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति पूछ रहा है, तो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोधगया में, अतः इसका सी नंबर ऑप्शन करेक्ट है। बोधगया कहाँ है? तो बिहार में है। क्वेश्चन नंबर 7, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए ऋषभदेव, बी महावीर स्वामी, सी पार्श्वनाथ, डी नेमिनाथ। तो जैन धर्म के संस्थापक पूछ रहा है, तो संस्थापक हो जाएंगे महावीर स्वामी, अतः इस क्वेश्चन का बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? ऑप्शन ए पतंजलि, बी कौटिल्य, सी कालिदास, डी आर्यभट्ट। तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु जो थे वो कौटिल्य थे। कौटिल्य को चाणक्य भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, अशोक का शिलालेख किस लिपि में है? ऑप्शन ए ब्राह्मी, बी खरोष्टी, सी देवनागरी, डी पाली। तो अशोक का जो शिलालेख है वो ब्राह्मी लिपि में है, अतः इसका ए नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए 261 ईस्वी पूर्व, बी में है 321 ईस्वी पूर्व, सी में है 185 ईस्वी पूर्व, डी में है 200 ईस्वी पूर्व। तो कलिंग युद्ध किस सन में हुआ था? तो 261 ईस्वी पूर्व, अतः इसका ए नंबर ऑप्शन है, इसका ए नंबर ऑप्शन करेक्ट है। और अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद ही बौद्ध धर्म अपनाया था। इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। नंबर 11, गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, बी चंद्रगुप्त प्रथम, सी श्रीगुप्त, डी कुमारगुप्त। तो गुप्त वंश के संस्थापक जो थे वो श्रीगुप्त थे, अतः इसका सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी समुद्रगुप्त, सी अशोक, डी हर्षवर्धन। तो भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को, अतः इसका बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? इसके ऑप्शंस हैं कन्नौज, ए में कन्नौज, बी में उज्जैन, सी में प्रयाग, डी में पाटलिपुत्र। तो हर्षवर्धन की राजधानी जो थी वो कन्नौज थी, अतः इसका ए नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, राजतरंगिणी के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए वाणभट्ट, बी कालिदास, सी कलहड़, डी भवभूति। तो राजतरंगिणी के जो लेखक थे वो थे कलहड़, अतः इसका सी नंबर ऑप्शन
करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15, अलबरूनी भारत कब आया? ऑप्शन ए अकबर के समय, बी महमूद गजनवी के समय, ऑप्शन सी मोहम्मद गोरी के समय, डी बाबर के समय। तो अलबरूनी जो भारत आया था महमूद गजनवी के समय, अतः इसका बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16, दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए है कुतुबुद्दीन ऐबक, बी इल्तुतमिश, सी बलबन, डी अलाउद्दीन खिलजी। तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना एक कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, अतः इसका ए नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, गुलाम वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? ऑप्शन ए ऐबक, बी इल्तुतमिश, सी रजिया सुल्तान, डी बलबन। तो गुलाम वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था बलबन, अतः इसका डी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18, अलाउद्दीन खिलजी किस वंश से था? ऑप्शन ए गुलाम वंश, बी खिलजी वंश, सी तुगलक वंश, डी लोदी वंश। तो अलाउद्दीन खिलजी जो था वो खिलजी वंश से था, अतः इसका बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए मोहम्मद बिन तुगलक, बी फिरोज शाह तुगलक, सी गयासुद्दीन तुगलक, डी नसरुद्दीन तुगलक। तो तुगलक वंश के संस्थापक पूछ रहा है, तो तुगलक वंश का संस्थापक जो थे वो थे गयासुद्दीन तुगलक, अतः इसका सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन ए 1526 ईस्वी में, बी 1556 ईस्वी में, सी 1761 ईस्वी में, डी 1600 ईस्वी में। तो पानीपत का पहला युद्ध पूछ रहा है, तो पहला युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में, अतः इसका ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। नंबर 21, बाबर भारत कब आया था? ऑप्शन ए 1519 में, बी 1526 में, सी 1530 में, डी 1540 ईस्वी में। तो बाबर भारत आया था 1526 ईस्वी में, अतः इसका बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 22, अकबर का संरक्षक कौन था? ऑप्शन ए बैरम खां, बी टोडरमल, सी बीरबल, डी अबुल फजल। तो अकबर का संरक्षक पूछ रहा है, तो संरक्षक में हो जाएगा बैरम खान, अतः इसका ए नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, दीन ए इलाही किसने चलाया? ऑप्शन ए बाबर, बी हुमायूं, सी अकबर, डी जहांगीर। तो दीन ए इलाही चलाए थे अकबर, अतः इसका सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन ए अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां, डी औरंगजेब। तो ताजमहल का निर्माण पूछ रहा है, तो निर्माण करवाए थे शाहजहां ने, अतः इसका सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन ए बहादुर शाह जफर, बी औरंगजेब, सी शाह आलम, डी अकबर द्वितीय। तो मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक है बहादुर शाह जफर, अतः इसका ए नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन ए 1757, बी 1764, सी 1857, डी 1748। तो प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 ईस्वी में, अतः इसका ए नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 1757 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 27, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन ए 1757, बी 1764, सी 1772, डी 1857। तो बक्सर का युद्ध जो हुआ था वो 1764 ईस्वी में हुआ था, अतः इसका बी नंबर ऑप्शन सही है 1764 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 28, 1857 की क्रांति किससे शुरू हुई थी, माने कहाँ से शुरू हुई थी? ऑप्शन ए दिल्ली, बी मेरठ, सी कानपुर, डी झांसी। तो 1857 की क्रांति जो शुरू हुई थी वो मेरठ से हुई थी, अतः बी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा मेरठ।
क्वेश्चन नंबर 29, 1857 की क्रांति की नायिका कौन थी? ऑप्शन ए रानी दुर्गावती, बी माँ, सी रानी लक्ष्मीबाई, डी अहिल्याबाई। तो 1857 की क्रांति की नायिका जो थी वो थी रानी लक्ष्मीबाई, अतः इसका सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा, रानी लक्ष्मीबाई। क्वेश्चन नंबर 30, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1885 ईस्वी में, बी 1905 में, सी 1920 में, डी 1947 ईस्वी में। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी, अतः इसका ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा, 1885 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 31, कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, बी ए.ओ. ह्यूम, सी दादा भाई नौरोजी, डी गोपाल कृष्ण गोखले। तो कांग्रेस की स्थापना किए थे ए.ओ. ह्यूम ने, अतः इसका बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा, ए.ओ. ह्यूम। क्वेश्चन नंबर 32, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? ऑप्शन ए 1917, ऑप्शन बी 1919, ऑप्शन सी 1920, ऑप्शन डी 1922। तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1920 ईस्वी में, अतः इसका सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा, 1920 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 33, दांडी मार्च किस वर्ष हुआ? ऑप्शन ए 1927 में, ऑप्शन बी 1929 में, ऑप्शन सी 1930 में, ऑप्शन डी 1932 में। तो दांडी मार्च शुरू हुआ 1930 में, अतः इसका सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 1930 में, 1930 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 34, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? ऑप्शन ए 1940, बी 1942, ऑप्शन सी 1945, ऑप्शन डी 1947। तो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 1942 ईस्वी को, अतः इसका बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 1942 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 35, भारत को स्वतंत्रता कब मिली? ऑप्शन ए 15 अगस्त 1945 को, बी 26 जनवरी 1947 को, ऑप्शन सी 15 अगस्त 1947 को, ऑप्शन डी 26 जनवरी 1950 को। तो भारत को स्वतंत्रता मिली 15 अगस्त 1947 को, अतः इसका सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तो 15 अगस्त 1947 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 36, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए लॉर्ड माउंटबेटन, बी राजगोपालाचारी, सी वारेन हेस्टिंगस, डी लॉर्ड डलहौजी। तो भारत का पहला गवर्नर जनरल था लॉर्ड माउंटबेटन, अतः इसका ए नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, भारत का पहला राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी डॉक्टर राधाकृष्णन, डी सरदार पटेल। तो भारत के पहला राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, अतः इसका बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नंबर 38, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर अंबेडकर, बी जवाहरलाल नेहरू, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी सरदार पटेल। तो संविधान सभा के अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, अतः इसका सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? ऑप्शन नंबर ए 15 अगस्त 1947 को, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950 को, ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949 को, ऑप्शन डी 2 अक्टूबर 1950 को। तो भारतीय संविधान जो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ था, अतः इसका बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, भारतीय संविधान के निर्माता कौन कहलाते हैं? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डी महात्मा गांधी। तो भारतीय संविधान के निर्माता जो हैं
वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को माना जाता है। अतः इसका सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।